रूपा कोलकाता के एक पुराने हेरिटेज होटल में एक हाउसकीपिंग स्टाफ की नौकरी कर रही थी। होटल का नाम था रॉयल क्रिसेंट। वो ब्रिटिशर्स के जमाने की एक बिल्डिंग थी। लंबे अंधेरे कॉरिडोर्स, पुरानी लकड़ियों की सीढ़ियां और दीवारें जिन पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स टंगी थीं। रूपा को वहां नौकरी करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक रात वो अपनी हाउसकीपिंग ड्यूटी कर रही थी जब उसे सेकंड फ्लोर के हनीमून स्वीट में से किसी के कुछ घसीटने की आवाज आई। वो आवाज बहुत अजीब थी, तो रूपा ने उस कमरे के पास जाकर उसके दरवाजे पर एक नॉक किया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो रूपा ने बोला, हेलो सर, एनीबडी देयर? रूम सर्विस। फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। होटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उस रूम में कोई गेस्ट नहीं रुका था, इसलिए रूपा ने अपना कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा खोलकर वो रूम के अंदर चली गई। पर जैसे ही वो हनीमून स्वीट के उस बेडरूम में घुसी, उसकी जान ही निकल गई, क्योंकि बेडरूम के बीचों बीच हवा में एक लाश लटक रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर बेड के चारों कोने से बंधे हुए थे, पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस बॉडी का सर नहीं था। गर्दन के नीचे से कटा हुआ सर, खून जमीन पर टपक रहा था। उस लाश का शरीर धीरे धीरे हवा में हिल रहा था, जैसे कोई अधूरा पेंडुलम। ये देखकर रूपा की चीख निकल गई। वो भागती हुई कॉरिडोर में आई और चीखती हुई उसने पूरे होटल स्टाफ को बुलाया और फिर फौरन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जो देखा उसे देखकर उनका भी दिल दहल गया था। उन्होंने इस केस से जुड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, लेकिन वहीं रूपा इस घटना के बाद बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गया। सबसे पहली घटना उसी रात हुई। रूपा अपने स्टाफ क्वार्टर्स में सो रही थी जब अचानक रात के 3 बजे उसकी आंख खुल गई। उसे लगा कि जैसे उसके कमरे के बाहर कॉरिडोर में कोई कुछ घसीट रहा हो। बिल्कुल वैसी ही आवाज जो उसने हनीमून स्वीट के बाहर सुनी थी। पहले तो उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुकी। फिर 3 जोर की नॉक्स हुई, ठक ठक ठक। रूपा का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे वाले गैप की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे के बाहर किसी के पैर नजर आ रहे थे, लेकिन वो उल्टे थे, जैसे कोई इंसान पीछे की तरफ देख रहा हो। रूपा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। कुछ देर बाद वो पैर धीरे धीरे कॉरिडोर के अंधेरे में घसीटते हुए गायब हो गए। अगली सुबह उसने होटल मैनेजमेंट को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि रूपा उस इंसिडेंट की वजह से बहुत शॉक है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई और भी ज्यादा खतरनाक होती गईं। 2 दिन बाद होटल के पुराने स्टोरेज रूम की सफाई करते वक्त रूपा को एक लकड़ी का पुराना बॉक्स मिला। बॉक्स पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। बीच में एक गोला था, उसके अंदर एक आंख और उसके चारों तरफ हाथों के निशान। रूपा से रहा नहीं गया और उसने वो पुराना बॉक्स खोला। अंदर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत पुराने टाइम की फोटोज हैं। एक फोटो को देखकर रूपा के रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में कुछ लोग काले कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब मास्क थे और उनके बीच में एक औरत हवा में लटकी हुई थी। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका सर था ही नहीं। फोटो के पीछे एक शब्द लिखा हुआ था, अर्पण, यानी सैक्रिफाइस। रूपा ने डर के मारे पुलिस को सब कुछ बता दिया और पुलिस को वो फोटो भी दे दी। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक अजीब बात सामने आई। उस होटल के नीचे ब्रिटिश एरा का एक सील्ड बेसमेंट मौजूद था, जिसे 1941 के बाद से कभी नहीं खोला गया था। पुलिस ने बेसमेंट खोलने का फैसला किया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रुह कांप गई। दीवारों पर वही सिंबल्स बने हुए थे और बीच में एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी। उसके आसपास पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि कुछ हड्डियां लगभग 70-80 साल पुरानी थीं। साथ ही उन्हें वहां एक पुरानी डायरी भी मिली। उस डायरी में एक खौफनाक सच लिखा था। 1931 में कुछ अमीर और पावरफुल लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। वो लड़कियों की बलि चढ़ाते थे और वो इस रिचुअल को अर्पण कहते थे। हर रिचुअल में एक औरत को चुना जाता था। उसके हाथ और पैर बांधे जाते और उसे हवा में लटकाया जाता और फिर उसका सर अलग कर दिया जाता। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, जब तक अंतिम अर्पण पूरा नहीं होगा वो लौट कर आते रहेंगे। ये सब जब रूपा को पता चला तो रूपा बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगने लगा कि ये रिचुअल अभी भी हो रहा है। उसने सोचा कि वो सुबह होते ही नौकरी छोड़ देगी, लेकिन रूपा के लिए अगली सुबह कभी हुई ही नहीं। उस रात जब वो अपना काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी,
तो उसे ऐसा लगा कि जैसे होटल के उस लंबे कॉरिडोर में उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे अंदर 5 लोग दिखाई दिए, जिन्होंने बिल्कुल वैसे ही काले कपड़े और काले मास्क पहने थे जो उसने फोटोज में देखे थे। उनमें से हर एक के हाथ में एक कटा हुआ औरत का सर था जो सड़ चुका था। जैसे ही रूपा ने वो सब देखा, उसकी चीख निकल गई और वो रूम से बाहर भागी। वो मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे होटल में अकेली हो। धीरे धीरे हर तरफ से उसे उन काले मास्क वाले लोगों ने घेर लिया और तब वो होटल के एक खाली रूम में घुस गई और उसने किसी तरह उस रूम को अंदर से बंद करा। उसके पास उसका फोन था और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सब बताया। पुलिस ने कहा कि वो वहां फौरन आ रहे हैं। पर जैसे ही रूपा ने फोन रखा, उसे रियलाइज हुआ कि वो उसी हनीमून स्वीट में है जहां उसने पहला मर्डर देखा था। पुलिस फौरन होटल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस होटल के हनीमून स्वीट का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब पुलिस ने वो दरवाजा खुलवाया तो वो सहम गए। कमरे के बीचों बीच हवा में एक लाश लटक रही थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोने से बंधे हुए थे। शरीर धीरे धीरे हवा में हिल रहा था, जैसे कोई अधूरा पेंडुलम, और उसका सर धड़ से गायब था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रूपा की थी। पुलिस को रूम की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, अंतिम अर्पण। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को रूपा की सारी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने उस पूरे होटल को सील कर दिया। पुलिस को उस कल्ट रिचुअल के बारे में कोई और ठोस सबूत नहीं मिला। तो कुछ दिन के बाद वो होटल एक दूसरे नाम से फिर खुल गया, लेकिन वहां के लोग आज भी ये कहते हैं कि उस होटल के अंदर एक सरकटी औरत की आत्मा भटकती है।